बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे होंगे आप सभी लोग। और कामना है आपसे कि बहुत बढ़िया से आपका तैयारी हो जाए, आपके एग्ज़ाम अच्छे जाएं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, जैसे कि DSSB, TGT, PGT किसी भी स्टेट का हो, या फिर LT ग्रेड या फिर GIC, किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की आप तैयारी करें जहाँ से लिटरेचर के बारे में आप पूछा जाता है, तो वहाँ पर इक्वली बेनिफिशियल ये वीडियो आपके लिए रहेगी। वैसे TGT, PGT के लिए स्पेशली है, और जो एस्पायरेंट TGT, PGT की तैयारी करें वो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छे से कवर कर सकते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। तो गाइज़ आज का सेशन 33 है प्रैक्टिस सेट, और देख लेते हैं क्या खास है आज के इस सेट में हमारे पास। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले लाइक शेयर जरूर करना है आपको, और अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि सारी वीडियोज़ टाइमली आप तक पहुँचती रहें। थॉमस सतपन, द प्रोजेनिटर ऑफ सतपन्स 100 अपीयर्स इन, ये चीज़ कहाँ पे अपीयर हो रही है? ठीक है, तो थॉमस सतपन की कहाँ पे बात होती है? एब्सलम एब्सलम, लाइट इन अगस्त, अ मूवेबल फीस्ट, या फिर मैन विदाउट मैन। तो यहाँ जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि एब्सलम एब्सलम। गाइज ये आया था इनका वर्क, किसका वर्क है ये बता दीजिए पहले। विलियम फॉकनर। ओके गाइज, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे विलियम फॉकनर। ठीक है, विलियम फॉकनर का ये वर्क है। और कब आया था ये आया था आपका 1937 में, 1937 में आया था एब्सलम एब्सलम, राइट। इसमें यहाँ पे एक फोकल कैरेक्टर है, थॉमस सतपन एक फोकल कैरेक्टर है, जो कि एब्सलम एब्सलम में सतपन कहाँ पे अराइव होता है? ये इमेजिनरी जो है रीजन होता है, कंट्री मानी जाती है मिसिसिपी में, योकन पतवाफा। तो ये मिसिसिपी में मानी जाती है 1830 में, सतपन्स 100 है ना, इन एन अटेम्प्ट टू क्रिएट हिज ओन डायनेस्टी, राइट। तो देख लेते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा। तो विलियम फॉकनर का टाइम स्पेन पता है आपको? गाइस ये भी देख लीजिए आप, 1897 से लेकर के इनका जो टाइम स्पेन है वो 1962 है, 1962। ठीक है, 1897 से लेकर 1962 विलियम फॉकनर। ओके, चलिए गाइस नेक्स्ट क्या है। Who adopted जो क्रिसमस इन विलियम फॉकनर्स नोवेल लाइट इन अगस्त? लाइट इन अगस्त में कौन अडॉप्ट करता है जो क्रिसमस को? तो जोना बर्डन, अंकल डॉक हाइंस, ये इसके कैरेक्टर हैं किस लाइट अगस्त के। अंकल डॉक हाइंस, गेल हाइटवर। गाइस जहाँ पे ये नेम्स आए ना कैरेक्टर के, उन पे भी आपको बहुत फोकस करना है, ध्यान देना है, क्योंकि असल में कई बार पूछ लिया जाता है किसी भी नॉवल के कैरेक्टर का नेम, ये किस नॉवल में से है। तो गेल हाइटवर है, मिसेस एंड मिस्टर मैकेचन है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है गाइस? तो हम जाएंगे कौन से ऑप्शन पे? हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसने अडॉप्ट किया था? दो लोगों ने, पति पत्नी ने, हस्बैंड वाइफ ने अडॉप्ट किया था, मिस्टर एंड मिसेस मैकेचन। चलिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉवल इज क्रिएटेड अ फिक्शनल मिसिसिपी कंट्री? अभी मैंने आपको बताया था कि योकन पतवा कंट्री जो मिसिसिपी में है वो विलियम फॉकनर है ना, सॉरी हाईवे पे लगा रही हूँ मैं, हेमिंगवे पे, विलियम फॉकनर, राइट। चलिए, इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डज मिल्टन रेफर टू आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल? तो यहाँ पे किस बुक में बात होती है आगरा एंड लाहौर की, और कौन बात करता है? ये जॉन मिल्टन हमारे जो है वो बात करते हैं इस बारे में। तो कौन सी बुक में बात करते हैं? ये ऑप्शन डी पे जाएगा, यानी कि बुक 6। ठीक है, बुक 6 गाइज याद रखिएगा, जो आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल की बात हो रही है वो बुक 6 में हो रही है, पैराडाइज लॉस्ट की। कब आई थी पैराडाइज लॉस्ट? 1667 में। ओके, चलिए। अ पोस्ट मॉडर्न पैरोडी ऑफ अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग रिटन विद द सेम टाइटल बाय? एक पैरोडी है अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। पहले तो ये बता दीजिए मुझे किसकी है? तो गाइज ये है जॉन डन, है ना। किसकी है? लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, जॉन DONNE, जॉन डन की है ये। लेकिन इसकी एक पैरोडी लिखी है, वो किसने लिखी है ये बताना है आपको। तो गाइज यहाँ पे सी आंसर होगा, यानी कि एड्रीन रिच ने जो है इसकी पैरोडी लिखी है। और कब? 16th सेंचुरी में लिखी गई थी। चलिए, मिल्टन इन हिज पैराडाइज लॉस्ट हैज रिटन एंड जस्टिस द वेज ऑफ गॉड टू मैन। जस्टिस द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ये लाइन पैराडाइज लॉस्ट की बुक में है, लेकिन ये क्या सब्जेक्ट यहाँ पे, जस्टिस जो है उसका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आई, इटर्नल प्रोविडेंस, हेवनली म्यूज, या फिर स्पिरिट? तो गाइज यहाँ हम ऑप्शन ए की बात करेंगे, यानी कि आई। ठीक है, आई जो है वो इसका सब्जेक्ट है। ओके, आपको पता ही है कि क्या जस्टिफाई किया गया है मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में? जस्टिस वेज ऑफ गॉड टू मैन। क्या किया गया है? वेज ऑफ गॉड टू मैन।
believed that was spiteful and these were put upon a person and that they needed to ask for forgiveness. ओके, वो मतलब आदमी जो है पहले गलतियाँ करता है और फिर वो उसके लिए जो है माफ़ी मांगता है, राइट। चलिए, मिल्टन वाज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, हु सेड, किसने कहा था कि मिल्टन जो है वो डेविल्स की पार्टी में है विदाउट नोइंग इट, तो ये सबको पता है, विलियम ब्लेक ने ये बात कही थी, ठीक है, विलियम ब्लेक ने कही थी कि वो जो है बुक 1, और ये कहाँ पे है, ये कहाँ पर मिल्टन अनकॉन्शियसली ग्लोरीफाइड सैटर्न, कहाँ पे सैटर्न को ग्लोरीफाई करते हैं, बुक फर्स्ट में, बहुत ज़्यादा उन्होंने सैटर्न को बुक फर्स्ट में ग्लोरीफाई किया है, ये कह करके कि वो लाइन सुनी है ना आपने, हेवन में सर्व करने से बेटर है जो है वो किया जाए, रूल किया जाए, ठीक है, वो अच्छा है। तो यहाँ पे और एक लाइन और है कि क्या हो गया जो हमने जो है हेवन को हमने मतलब हम जो है इस फाइट को हार गए हैं, हम दोबारा से फिर लड़ेंगे ना, तो वो चीज़ काफ़ी लाइंस ऐसी बोली गई है सैटर्न के द्वारा जो उसको जो है भव्यता वहाँ पे दिखाता है उसके बारे में, ठीक है। तो मिल्टन ये मैंने बता दिया था आपको, यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है गाइस, यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कॉक्सन इज़ द कैरेक्टर, कॉक्सन नाम का कैरेक्टर है, कॉक्सन नाम का कैरेक्टर कहाँ पर है गाइस, ये बताना है आपको। तो कॉक्सन बहुत जो है ये कैरेक्टर है प्लेज जस्टिस में, ठीक है, कहाँ पर प्लेज जस्टिस, जो कि किसका है, जॉन गाल्सवर्दी का है, बहुत फेमस जॉन गाल्सवर्दी। और कब आया था, आई थिंक ये आया था आपका 1910 में आया था ये, ओके। चलिए, जैक बार्थविक इज़ अ कैरेक्टर, जैक बार्थविक नाम का कैरेक्टर भी जो है वो जॉन गाल्सवर्दी का है, लेकिन कौन से वर्क में है, मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जॉसलिन, ये तो जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी है ये भी नॉवल है, जॉसलिन भी नॉवल है, द आइलैंड्स फेरीज, और द सिल्वर बॉक्स, ये यहाँ पे बात हो रही है सिल्वर बॉक्स की, जो कि 1906 में आया था, पहला प्ले था इनका, तो इसी में जो है जैक बार्थविक का जिक्र होता है, ओके। इन द फोरसाइट सागा, फोरसाइट सागा एक ट्राइलॉजी है जॉन गाल्सवर्दी की, द फोरसाइट्स बिलोंग्स टू, अच्छा जॉन गाल्सवर्दी का टाइम स्पेन क्या है गाइस, मैं हर बार बताती हूँ आपको टाइम स्पेन, ताकि आपके याद हो जाए, है ना, जब भी जिस राइटर का क्वेश्चन आता रहेगा मैं आपको उसका टाइम स्पेन बताती रहूँगी, ओके। यहाँ पे 1867 से 1933 तक का इनका टाइम स्पेन रहा। अब इसका आंसर आपको देना है कि द फोरसाइट सागा, द फोरसाइट बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करते थे, तो गाइस टिपिकल सिटी फैमिली, याद रखिएगा इसको अच्छे से, ये क्वेश्चन 2021 में भी आ चुका है और इसको आपको बहुत बढ़िया से याद रखना है। 2021 में आया है, उससे पहले 2016 में आया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको एम ही नहीं लेना है, ओके गाइस। तो फोरसाइट सागा कब आया था, 1922 में, ओके, 1922 में आया था। और जो इसमें कौन कौन से नॉवेल्स थे, इसमें जो नॉवेल्स थे वो 1906 से लेकर के 22 तक के जो नॉवल थे वो इसमें इंक्लूड किए गए थे, ओके गाइस। चलिए, Which of the following works of Galsworthy puts forward Galsworthy's ideas of drama? गाल्सवर्दी के जो आइडियाज़ ऑफ ड्रामा है वो हमको कौन से वर्क में मिलते हैं, तो गाइस यहाँ जॉसलिन इनका नॉवल है जो कि 1906 में आया था, आइलैंड फेरीज ये आया था इनका 1904 में, ये 1906 में आया था, ये आया था 1904 में। इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये इनका सही आंसर हो जाएगा, इनके सी ऑप्शन होगा, और सी ऑप्शन में ही जो है इनकी वो बताई गई है। कब आया था ये, शायद 1912 में आया था, ओके, ये आपका जो आया था वो 1912 में आया था, ओके। चलिए, जापानीज़ हैकू हेजलाइन, जापानीज़ हैकू, हैकू पे हम आपने सुनी है, तो इसमें कितनी सिलेबल्स होती हैं ये आपको बताना है, 17, 19, 21 या फिर 23। तो यहाँ पे बात होती है गाइस 17 सिलेबल की, है ना। चलिए, आई थिंक इसमें होता है, ऐसे होता है 5, 7, 5, ऐसे होकर के ये जो है 17 सिलेबल बनते हैं। अ फुट इन प्रोजेडी इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ, एक फुट होता है प्रोजेडी में, वो किसकी बेसिक यूनिट होता है, राइम की, लेंथ की, रिदमिक, मतलब फुट के द्वारा क्या चीज़ हमें पता चलती है, राइम पता चलती है, लेंथ पता चलती है, फिर रिदमिक मेजरमेंट होता है उससे, तो क्या चीज़ यहाँ पर आप बताना चाहेंगे इसके बारे में, ये गाइज आपको इसका आंसर देना है, फटाफट से बताइए कि किस पे जाएंगे हम लोग। तो गाइस इसकी अगर बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग इसका क्या लगाएंगे आप, हाँ, तो इसका आप लगाएंगे, ये हो चुका है हमारा। तो फुट जो है वो बताता है मैम रिदमिक मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट बताता है कि
सिलेबल्स हैं कितने फुट हैं, मतलब 5 फीट हैं या कितने हैं। अब फुट जो है वो यूजुअली कंटेन्स 1 स्ट्रेस्ड सिलेबल एंड एटलीस्ट 1, कम से कम इसमें 1 फुट में एक तो स्ट्रेस होना चाहिए और कम से कम एक अनस्ट्रेस होना चाहिए। तो यहाँ पे कई प्रकार के हमारे पास जो है स्टैंडर्ड है मेजरमेंट के, जैसे आयम्बिक का मैं आपको बताऊँ तो क्या होता है, आयम्बिक में एक क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड होता है, ठीक है। अनस्ट्रेस्ड को ऐसे लिखते हैं। आयम्बिक की बात कर रही हूँ, आयम्बिक पेंटामीटर जिसे कहते हैं, अनस्ट्रेस्ड होता है और वो इसके बाद एक स्ट्रेस्ड होता है, ठीक है। ये आयम्बिक है। इसके बाद एनापेस्टिक, गाइस जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं सकती हूँ पहला वर्ड, तो आप सुनकर ही किसको ध्यान रखिए। एनापेस्टिक की बात करें, 2 अनस्ट्रेस्ड होते हैं इसमें, एनापेस्टिक में 2 अनस्ट्रेस्ड होते हैं और एक यहाँ पे स्ट्रेस्ड होता है, ठीक है, ऐसे होता है। और अगर देखें ट्रोके होता है एक स्ट्रेस्ड और इसमें जो होते हैं एक अनस्ट्रेस्ड, एक स्ट्रेस्ड होता है और एक अनस्ट्रेस्ड होता है, किसमें ट्रोके, यानी कि आयम्ब का उल्टा क्या होता है, ट्रोके, और एनापेस्ट का उल्टा होता है डेक्टिलिक में कितने होते हैं, एक स्ट्रेस्ड होता है और 2 उसके बाद एक स्ट्रेस्ड होगा और 2 उसके पास अनस्ट्रेस्ड होते हैं, ठीक है। चलिए किसी दिन मैं पढ़ाऊंगी आपको ये, ओके, बढ़िया से, चिंता मत कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्पेंसरियन स्टैंजा, इनमें से कौन सा स्पेंसरियन स्टैंजा नहीं है, ये गाइज आपको बताना है। तो अ फॉर्म इन्वेंटेड बाय स्पेंसर, फर्स्ट 8 लाइन्स आर आयम्बिक पेंटामीटर, फर्स्ट 8 लाइन्स आर आयम्बिक ऑक्टामीटर, या फिर लास्ट लाइन इज आयम्बिक हेक्सामीटर। तो कौन सा इसमें इसका आंसर है गाइज, सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन पे जाएगी। जो फर्स्ट 8 लाइन होती है वो आयम्बिक ऑक्टामीटर होती है और एक जो है एक जो 9th लाइन होती है वो होती है हमारी स्पेंसर स्टैंजा, उसको बनाती है उसको, ठीक है। चलिए, द लिबर्टी विच पोएट टेक इज लिबर्टी, पोएटिक जस्टिस क्या कहते हैं, जो एक पोएट को जो है पोएट्री में एक लिबर्टी मिली हुई होती है, वो किस लिमिट तक वो लिख सकता है, क्या क्या लिख सकता है, तो उस लिबर्टी को हम क्या कहते हैं, पोएटिक जस्टिस, पोएटिक लाइसेंस कहते हैं गाइज उसको। आपको पता है कि जॉन मिल्टन ने एरोपेजिटिका जो है इसी टॉपिक पे लिखी थी, कब लिखी थी, 1644 में, जो इनकी जॉन मिल्टन की एरोपेजिटिका आई थी, उसमें इन्होंने जो है इसी चीज़ को माना था गाइज, ठीक है, ये आप याद रखना। यहाँ बताना है इनकरेक्टली मैच्ड, ठीक है। बॉक्स लाइक, देखिए पहला जो वर्ड है वो नाउन है और दूसरा जो है वो उसका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे देख लेना आप, बॉक्स का जो बॉक्स लाइक बिल्कुल सही है, एक सेकेंड, हाँ, बॉक्स का बॉक्स लाइक बिल्कुल सही है, मड का मडी बिल्कुल सही है, वियरी का वियरिसम और ट्रस्टी का ट्रस्टवर्दी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे वियरी और वियरिसम ये दोनों ही गाइज एडजेक्टिव हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें एक नाउन एडजेक्टिव नहीं, वियरी भी एडजेक्टिव है, वियरिसम भी एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नहीं जा सकते इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारे पास, देख लेते हैं इसको। तो हाँ, नोट करेक्टली मैच, जो सही से मैच नहीं है गाइज, ग्रीज और ग्रीजी, ये देखिए आप इसको, ग्रीज है यहाँ पर और ग्रीजी है। देखिए ग्रीज एडजेक्टिव है जो कि ग्रीज से बना है, तो पहले एडजेक्टिव है, ग्रीज एडजेक्टिव है जो कि किससे बना है, हमारा ग्रीजी ग्रीज से बना है ना। तो ग्रीज जो है वो नाउन है, ये नाउन है, और ये हमारे पास ये नाउन है और ये हमारे पास एडजेक्टिव है, तो ऐसे बनाना है। तो गर्लिश, गर्ल से गर्लिश ठीक है, ग्रीन से ग्रीनिश ठीक है, लेकिन स्वेड से स्वेडिश नहीं, ओके, स्वेड से स्वेडिश नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओड फिश, क्योंकि ये दोनों ही एडजेक्टिव है, राइट, इसमें भी यही पंगा हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। एन एसेंट्रिक पर्सन, ओड फिश किसको कहते हैं हम लोग, जैसे कि मैं कोई एग्जांपल दूं आपको कि क्या एग्जांपल दे सकती हूँ। हाँ, हैरी इज़ अ बिट ऑफ अ ओड फिश, हेनरी इज़ अ ओड फिश। तो इसमें जो ओड फिश है उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्या वो एन इसेंट्रिक पर्सन होता है, वन हार्ड टू अंडरस्टैंड टू टॉलरेट, किसी को हार्ड होता है, मुश्किल होता है समझना या टॉलरेट करना, या फिर ए बी दोनों है, या फिर इन दोनों में से ए ना ए है ना बी है, तो कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। तो हम लोग किस पे जाएंगे, सी ऑप्शन पे जाएंगे, यानी कि दोनों सही हैं, हमारा ये भी सही है और ये भी सही है। एक इसेंट्रिक पर्सन होता है जिसको समझना भी मुश्किल है और जिसको टॉलरेट करना भी मुश्किल होता है। करेक्ट इज, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग बतानी है एकोमोडेशन की, गाइज याद रखिएगा एकोमोडेशन में, हाँ एक सेकेंड, हाँ एकोमोडेशन में गाइज जो हमारे पास ये वाली स्पेलिंग सही है, 2 सी होते हैं और 2 एम होते हैं, एकोमोडेशन ऐसे कर करके आप याद कर सकते हैं उसको।
और लास्ट क्वेश्चन है आज का, होमोनिम का एग्जांपल देना गाइस। होमोनिम कहते हैं जो बोलने में एक जैसे होते हैं परंतु जो उनका मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है, स्पेलिंग भी थोड़ी डिफरेंट होती है। तो बेड बेड, इनकी स्पेलिंग डिफरेंट है, ठीक है। और यहाँ पे सेल है, सोल है, एल्टर है, एल्टर है। तो गाइस यहाँ पे जो ये सी ऑप्शन है ये हमारा होमोनिम होगा, राइट। सी ऑप्शन जो है वो होमोनिम होगा। ये जो ऊपर वाला, ये जो इधर वाला एल्टर है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू चेंज या फिर टू एडॉप्ट, टू एडॉप्ट कहते हैं इसको। और ये जो हमारा ये वाला एल्टर है, इसका मतलब होता है अ होली टेबल या फिर अ होली टेबल या फिर सरफेस यूज्ड इन रिलीजियस सेरेमनीज। एक होली टेबल, ऐसी टेबल जो धार्मिक कामों के लिए जिसको यूज़ किया जाता है। ओके, चलिए, रिलीजियस होता है ये वर्ड, इसको थोड़ा ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए गाइज पढ़ते रहिए, बाय।